मैं रात में बंद आंखों से सपने नहीं देखता हूं, मैं खुली आंखों से सपने देखता हूं। बहुत धन्यवाद संचालक। बैठ जाओ, जो यहाँ से वहां तक के हर आदमी को मेरी शक्ल दिख जाए। वो जो उम्मीदें लेके यहाँ आया था कि मैं आज भाई से मिल पाऊंगा, उसकी उम्मीदें पूरी हो जाए। मैं नौजवानों से कहूंगा जो उधर खड़े वो इस सामने आके बैठ जाए। आज यहाँ दूल्हे में जब आपके बीच मुझे आने का मौका मिला है, अपनी बात को शुरू करते हुए जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है, इसका नाम रखा गया है बहुजन हक परिषद। मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी शानदार नेताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण जो लंबे समय से यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 7-8 साल में लगातार दिन रात एक करके यहाँ काम करके हर समस्या के खिलाफ लड़ाई लड़के हमारे हाथों को आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आजाद समाज पार्टी के हमारे नेतागणों को भी, और जितने भी और साथी यहाँ भाई आनंद जी के निमंत्रण पे आए हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं महाराष्ट्र की शक्ति से वाकिफ हूं, मुझे महाराष्ट्र पे कोई शक नहीं। मैंने महाराष्ट्र को लड़ते हुए देखा, और आज से नहीं देखा, बहुत लंबा समय हो गया। महाराष्ट्र ने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी, और मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था जब भीमा कोरेगांव में परेशानी खड़ी हुई थी, मेरे आज भी याद है। और 3 दिन के अंदर जो आपने करके दिखाया था महाराष्ट्र में, वो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। इस बात को भी कोई भूल नहीं सकता। और आप ये भी जानते हैं कि जब हमें कोई उदाहरण देना होता है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, भीमा कोरेगांव की बात करते हैं। जब हमें ज्ञान की बात करनी होती है तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को याद करते हैं। जब हमें नमन करना होता है तो हम दीक्षा भूमि को याद करते हैं। जब हमें शांति के संदेश को आगे बढ़ाना होता है तो हम चैत्य भूमि को, दीक्षा भूमि को नमन करके अपनी बात को मजबूत करते हैं। लेकिन आज जब मैं आया हूं और मेरे हाथ में एक कागज दिया गया है जिसमें यहाँ की समस्या लिखी गई है, तो इस कागज को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि चाहे महाराष्ट्र का कोई कोना हो या देश का कोई और प्रदेश, जो हक वंचित बहुजन समाज है, उनकी समस्या एक जैसी है। उसके लिए मुझे किसी चिट्ठी की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, रात में बंद आंखों से सपने नहीं देखता हूं, मैं खुली आंखों से सपने देखता हूं। उससे पहले हमारे बहुत ही शानदार गायक, क्या नाम है उनका, राहुल भाई वो गाना गा रहे थे जो 2-3 साल पहले उन्होंने लिखा था। मैं दिन में खुली आंखों से सपने देखता हूं। मैंने ये सपना देखा था कि पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों की आवाज को बनना। आप मुझे पार्लियामेंट में सुनते नहीं सुनते हो? आपकी आवाज पार्लियामेंट में सबसे मजबूत है या नहीं है, बताओ? पार्लियामेंट में आपकी आवाज ताकतवर होती है, किसी के आगे दब जाती है, बताओ? पार्लियामेंट में आपकी आवाज से ज्यादा विषय किसी ने उठाए हैं क्या? और चाहे प्रदेश, कोई प्रदेश हो, बताओ, सब प्रदेशों के विषय में आवाज उठती है, नहीं उठती है? अभी तो एक आदमी ने सपना देखा, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने पूरा कर दिया। जिस दिन आप मेरे साथ खुली आंखों से सपने देखोगे, मैं लिख के देता हूं कि आपके पास समस्याओं के परिचय नहीं होंगे। मेरी बात को आप याद रखना। देखो, मैं महाराष्ट्र के सामाजिक क्रांति के आंदोलन से बहुत प्रभावित, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जिस मिट्टी में इतना बल है, जिस मिट्टी के उदाहरण दुनिया में दिए जाते हैं, देश में दिए जाते हैं, उस मिट्टी की राजनीतिक सूरत क्या है? आप ये महसूस करके देखो कि अगर जिस तरह से सामाजिक आंदोलन आपने मजबूत कर रखा है, सांस्कृतिक आंदोलन आपने मजबूत कर रखा है, अपनी विचारधारा विरासत को जिस तरह आपने बचा रखा है, अगर राजनीतिक रूप से भी आपने उतनी ताकत बनाने का काम किया, तो मैं लिख के देता हूं, आपका हाथ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। आपका हाथ महाराष्ट्र में ऐसा होगा और आपके हाथ में वो ताकत होगी जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी।